हेलो बच्चों। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये काइनेमेटिक्स का एक बड़ा ही पॉपुलर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका वर्डिंग्स क्या है वो पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो हमें जो वेलोसिटी दे रखा है ना, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वो इस इक्वेशन को गवर्न करता है, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। ठीक है, और कहता है कि अल्फा इज़ अ कांस्टेंट। अल्फा जो आपका है पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई, है ना। जो चीज़ें बोल रहा है उसको लिखते चलो अपने साथ, है ना। Assuming that at moment t is equal to 0 the particle was located at point x is equal to 0। इनिशियली पार्टिकल जो था ना उसका पोजीशन भी दे रखा है कि पार्टिकल कहाँ पे था, 0 पे था, मतलब x इक्वल टू 0 पे था। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब हमसे किसी टाइम t पर वेलोसिटी पूछा है और हमसे एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चे अब मेन जो आपका अप्रोच है ना वो स्टार्ट होता है, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस्ड रहिएगा आप लोग। देखिए, जब भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाए या पोजीशन दे दिया जाए, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, तो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप हमेशा ये वाला एक्सप्रेशन ज़रूर इस्तेमाल किया करिए, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। आप सोचोगे सर ये कहाँ से आ गया। आई होप कि सभी लोगों ने ये जो एक्सप्रेशन है ये सब ने पढ़ा होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है ना, डी वी अपॉन डी टी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डी एक्स और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, है ना, इससे, तो देखिए जरा बच्चे, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली ये क्या बन जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, सही है। अब मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि ये वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, तो उसमें कन्वेंशनली मैंने इधर को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया तो भी चलेगा हमारा काम। ठीक है, तो a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको एक्सेलरेशन पूछा है बच्चे और v दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन में v भी आ रहा है और डी वी अपॉन डी एक्स भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले v का एक्सप्रेशन लिखा और उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मुझे डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए है। तो अल्फा बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये पता ना कैसे आता है, इसकी पावर 1/2 है, एक्स की पावर आगे आती है, पावर में एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। तो जो एक्सेलरेशन आएगा इस फॉर्मूले से, आप बोलोगे कि सर वो आएगा v डी वी अपॉन डी एक्स था यहाँ से, तो v का वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा रूट एक्स और ये डी वी अपॉन डी एक्स है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स चला गया और यहाँ पे एक अल्फ़ा भी आया था, ये अल्फ़ा भी आया था, तो हमारे पास आया बच्चे अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। ये जो एक्सेलरेशन आया ये क्या आ गया आपका, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। हो, ये चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जो एक्सेलरेशन आया है ना वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये अल्फ़ा आपका कांस्टेंट था, तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 भी क्या आएगा, कांस्टेंट है। अब तो सर हमारा काम इतना आसान हो गया ना कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बच्चों, तो क्या क्या होता है, हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ना, ये लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। उसने बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन 0 था, तो अगर t इज इक्वल टू 0 पर मैं अगर वेलोसिटी निकालूं जिसका एक्सप्रेशन था अल्फ़ा रूट एक्स, तो जब आप x 0 रखोगे यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों v का वैल्यू आएगा 0। मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में v होता है फाइनल वेलोसिटी इन दैट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये u इनिशियल वेलोसिटी था हमारे लिए, वो u आ गया 0। अल्फ़ा a है हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 और t तो t ही रहेगा, तो v हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स t, है कि नहीं। देखो हमारे पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारे पास ये था एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हमने सीखा। ओके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बच्चों, है ना, जो आपको ऐसे जो है कुछ और प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हो आप। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, देखना, हमने पढ़ा कि v डी वी अपॉन डी एक्स जो था वो एक्सेलरेशन के बराबर था। तो सर v डी वी को हम लिख सकते हैं a डी एक्स, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों साइड सांप को ले आओ, सांप मतलब इंटीग्रेशन हम ले आए। ठीक है, अगर मान ले बच्चे ये इनिशियल वेलोसिटी इसका था वी आई, फाइनल वेलोसिटी था वी एफ, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका वी एफ स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2।
और ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है ना, ये देखा एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ, एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ थी बच्चे। अगर आपको कभी भी ना ऐसे एरिया उरिया दे दिया जाए, मान लो आपको ना ऐसे ए एक्स ग्राफ दे दिया गया, ऐसे ए एक्स ग्राफ दे दिया ऐसे, और आपसे बोल दिया गया बताओ कि अगर उसको बोला कि जो है इनिशियल वेलोसिटी आपको मान लो दे दिया, फाइनल वेलोसिटी अगर पूछ लिया ना, तो आप बेटा इस एक्सप्रेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम लोग अगली जो है लेक्चर में ऐसे ही। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।